हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th पोएम नंबर फर्स्ट ऑफ फोटोग्राफ्स रिटेन बाय शार्लेट ओल्सन्स। इसके ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे और साथ साथ में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन को भी देखने का काम करेंगे। अगर आप लोग का यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटोग्राफ्स ऑल एमसीक्यू क्वेश्चंस वन बाय वन करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द फोटोग्राफ्स इन द पोएम अबाउट। कहने का मतलब है, क्वेश्चन का मतलब है कि फोटोग्राफ क्या है इस पोएम में। ऑप्शन नंबर ए है अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप। क्या यह पृथ्वी का कोई एक सुंदर सा भूमि का टुकड़ा है। ऑप्शन नंबर बी अ चाइल्डहुड मेमोरी ऑफ द पोएट्स मदर। क्या इसमें से बात किया गया है पोएट मदर की चाइल्डहुड के बारे में बात किया गया है। ऑप्शन नंबर सी अ पिक्चर ऑफ अ फेमस पर्सन। क्या इसमें से इस फोटोग्राफ में कोई पिक्चर जो फेमस पर्सन के पिक्चर की बात किया गया है। और ऑप्शन नंबर डी अ स्कूल ग्रुप फोटो। क्या वह जो फोटोग्राफ पोएम है वह एक स्कूल ग्रुप फोटो के बारे में बात है। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि इस फोटोग्राफ पोएम को हम लोग पढ़े हैं, इसमें से बात किया गया अ चाइल्डहुड मेमोरी ऑफ द पोएट, मतलब पोएट के मदर की चाइल्डहुड मेमोरी की बात किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज इन द फोटोग्राफ्स। क्वेश्चन कहने का मतलब है फोटोग्राफ पोयम में जो फोटोग्राफ है उसमें कौन है। ऑप्शन नंबर ए द पोएट एज अ चाइल्ड। क्या उस फोटोग्राफ में पोएट का फोटो है जो छोटा बच्चे थे। ऑप्शन नंबर बी द पोएट्स मदर एंड हर टू कजन्स। क्या उसमें से बात किया गया है कि पोएट की मदर और उसके दो कजन्स हैं उस फोटोग्राफ में। ऑप्शन नंबर सी पोएट्स ग्रैंड मदर। क्या उसमें जो पिक्चर है वो फोटो है, वो फोटो फ्रेम जो है उसमें से क्या पोएट की ग्रैंड मदर है। ऑप्शन नंबर डी द पोएट्स फ्रेंड। क्या उस पिक्चर में फोटो फ्रेम में क्या पोएट्स फ्रेंड है। तो हम लोग जानते हैं कि इस फोटो फ्रेम जो था उसमें से पोएट्स मदर है और उसके टू कजन सिस्टर्स है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ ओल्ड वाज द पोएट्स मदर इन द फोटोग्राफ्स। इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो फोटो फ्रेम है और जो फोटोग्राफ लिया गया था उस समय पोएट की मदर कितनी साल की थी। ऑप्शन नंबर ए 2 ईयर ओल्ड। क्या 2 साल की थी। ऑप्शन नंबर बी 5 ईयर ओल्ड। क्या वो 5 साल की थी। ऑप्शन नंबर सी है 10 to 12 ईयर ओल्ड। और ऑप्शन नंबर डी है 20 ईयर ओल्ड। तो हम लोग जानते हैं कि उस समय पोएट्स मदर है लगभग 12 ईयर थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 और 12 ईयर ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन। इस क्वेश्चन में कह रहा है फोटोग्राफ कहाँ लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए एट अ होम, कि घर का फोटो है। ऑप्शन नंबर बी ऑन द बीच, क्या समुद्र के किनारे का फोटो है। ऑप्शन नंबर सी इन अ पार्क, क्या कोई बगीचे कोई पार्क का फोटो है। ऑप्शन नंबर डी एट अ स्कूल, क्या स्कूल में लिया गया था। तो हम लोग देखे थे जो ये फोटो फ्रेम में फोटो जो था वो बीच का मतलब समुद्र के किनारे का फोटो है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द पोएट मदर डूइंग इन द फोटोग्राफ्स। क्वेश्चन कह रहा है कि पोएट मदर जिसमें फोटोग्राफ में पोएट मदर जो है वो क्या कर रही है। ऑप्शन नंबर ए प्लेइंग विथ अ बॉल, क्या बॉल के साथ पोएट मदर खेल रही है। ऑप्शन नंबर बी स्टैंडिंग विथ हर कजन, क्या अपने कजन्स के साथ में खड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी स्विमिंग इन द सी, क्या सी में तैर रही है। ऑप्शन नंबर डी रनिंग ऑन द बीच, क्या बीच पे वो रन कर रहे हैं। नहीं, तो उनके जब पोएट्स मदर जो है और उसके टू कजन सिस्टर क्या है फोटो खिंचवाने के लिए दोनों स्टिल रूप से खड़े हुए हैं। जो पोएट्स मदर्स के अंकल जो हैं वो फोटो खींच रहे हैं, इसलिए वो पूरी तरह से वो लोग खड़े हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी स्टैंडिंग विथ हर कजन्स, अपने कजन्स के साथ में फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं वो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द पोएट मदर रिएक्ट व्हेन सी सी द फोटोग्राफ्स लेटर इन अ लाइफ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पोएट मदर जब 30-35 साल के बाद अपना फोटो को फिर से देख रही थी तो उसे कैसा महसूस होता है, किस प्रकार से रिएक्ट करती थी।
ऑप्शन नंबर ए, सी लाफ्ड एंड रिमेम्बर द ओल्ड डे, क्या अपने पुराने दिनों को याद करके वो हंस रही थी। ऑप्शन नंबर बी, सी क्राइज बिकॉज सी मिस हर चाइल्डहुड, क्या वो रोने लगी थी क्योंकि वे मिस कर रही थी अपने चाइल्डहुड को। ऑप्शन नंबर सी, इग्नोर्स इट, क्या वो इग्नोर कर रही थी वो सारी चीजों को, जो हुआ सो हुआ छोड़ो, ऐसा कह रही थी, नहीं। ऑप्शन नंबर डी, सी टेयर इट्स पार्ट्स, क्या उसके आंसू निकलने लगे थे वे और जो पार्ट्स थे उसे फाड़ दिए थे वो, ऐसा नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी लाफ्ड एंड रिमेम्बर द ओल्ड डेज, वो याद करने लगी कि हाँ उस समय हम किस प्रकार से रहते थे और उसकी सिस्टर्स जो कजन सिस्टर है वे किस प्रकार से थे, हम लोग किस प्रकार से इंजॉय कर रहे थे, वो सब चीजों को देख करके याद कर रही थी वो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द पोएट फील एट द एंड ऑफ द पोएम। क्वेश्चन कह रहा है कि पोएम के लास्ट में पोएट कैसा फील करती है। ऑप्शन नंबर ए, हैप्पीनेस, क्या वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, एक्साइटमेंट, क्या उसे और फोटो के बारे में और कुछ जानने के लिए एक्साइटमेंट हो रहा था। ऑप्शन नंबर सी, साइलेंस एंड सोरो, क्या वो पूरी उदास हो जाती है और पूरी शांत हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी, एंगर, क्या वह गुस्सा हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि जब लास्ट में वो पोयम पोयम के लास्ट में जो पोएट क्या है पूरी तरह से बोलती है साइलेंट, शांत रहने के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी का डेथ हो गया है, अब उसके बारे में वो कुछ बोलना नहीं चाहती है, बोलती हमें कुछ और नहीं बोलना उसके बारे में, और वे पूरी तरह से साइलेंस हो जाती है और उसे दुख प्रकट करती, सोरो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइलेंस एंड सोरो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द पोएम माइनरली टॉक अबाउट। कहना है कि पोएम में किस बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि पोएम में किस प्रकार की बात किया है। पहला नंबर ए नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है, नेचर एंड इट्स ब्यूटी, क्या एक प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, द चेंज बाउट बाय टाइम एंड लॉस, बोलते समय के अनुसार चेंज होता और बहुत चीज हम धीरे धीरे लॉस करते जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अ फैमिली रिन्यू, क्या फैमिली फिर से वापस रिन्यू होती है, मतलब कोई चीज जाता है तो फिर वापस आ जाता है। और ऑप्शन नंबर डी, अ स्कूल इवेंट, क्या कोई स्कूल इवेंट के बारे में बात हो रही है। इसमें से जान रहे हैं हम लोगों ने, इसमें से क्या होता है, चेंज के बारे में बात किया, टाइम टू टाइम चेंज आता है। जैसे कि उसमें से पहले देखिए जब फोटोग्राफ लिया गया था तब पोएट्स मदर क्या थे, छोटा बच्चा थे, मतलब 14 12 13 साल के थे, 12 साल के लगभग थे। धीरे धीरे वो ओल्ड हो जाती, अब उनका डेथ हो गया तो समय के अनुसार में चेंज हुआ। और पोएट क्या कर रही है, और उसका पोएट ने अपनी माँ को लॉस कर दिया, खो गया, क्योंकि माँ जो माँ है उस माँ का डेथ हो गया, पोएट्स मदर का डेथ हो गया, इसके कारण से वो माँ को खो भी दी है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, द चेंज बाउट बाय टाइम एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। कहने का मतलब है इसमें कि सेंट्रल थीम क्या है, इसका मेन थीम क्या है पोएम का। ऑप्शन नंबर ए, लव एंड फ्रेंडशिप, क्या इसमें से प्यार और दोस्ती की बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी, चाइल्डहुड मेमोरीज एंड लॉस, क्या इसमें से बचपन की मेमोरीज और धीरे धीरे हम कैसे लॉस कर दिए, बचपन की यादें किस प्रकार थी उसे याद कर किया जा रहा था। ऑप्शन नंबर सी, ट्रैवल एंड एडवेंचर, कहीं गए हैं किसी चीज में, ऐसे जगह पे एडवेंचर कर रहे हैं, इसके बारे में बात किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, म्यूजिक एंड डांस, क्या म्यूजिक और डांस के बारे में, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, लव और फ्रेंडशिप की बात तो बिल्कुल भी नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, चाइल्डहुड मेमोरी एंड लॉस है। हाँ, तो इसमें से क्या हुआ, पोएट मदर की चाइल्डहुड की बात है, और इसमें से लॉस की बात की है क्योंकि पोएट की मदर का डेथ हो गया तो लॉस की बात कही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हु टेक द फोटोग्राफ। इस क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफ कौन ले रहा है। ऑप्शन नंबर ए, द पोएट, क्या फोटो जो लेने का काम कर रहे हैं वो फोटो पोएट ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी, द मदर, क्या पोएट्स की मदर ले रही है फोटो, तो ये भी नहीं क्योंकि वो फोटो में खुद है। ऑप्शन नंबर सी, द मदर्स अंकल, क्या पोएट की मदर्स के अंकल ले रहे हैं, हाँ क्योंकि वो भी वही लेने का काम, तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11,
What happened to the poet's mother? पोएट्स मदर के साथ में क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, सी मूव टू अनदर कंट्री, क्या पोएट्स की मदर कोई दूसरे कंट्री में चली गई है? ऑप्शन नंबर बी, सी पास्ट अवे, क्या उनका डेथ हो गया है? ऑप्शन नंबर सी लॉस्ट हर फोटोग्राफ, क्या उसकी पोएट्स मदर के जो फोटोग्राफ है वो खो गया है? ऑप्शन नंबर डी, सी बिकम्स अ फोटोग्राफर, क्या पोएट्स की जो मदर है वो बाद में फोटोग्राफर बन गई? तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट पोएम में बताया गया था कि पोएट की मदर जो है जिसका डेथ हो गया है, लगभग डेथ हुए 12 साल हो गए, तो इसमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सी पास्ट अवे, पोएट की मदर का क्या हो गया है? डेथ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द फ्रीज बोथ वेरी विथ द लेबर्स इजी टू लॉस मीन्स क्या होता है? कहने का मतलब है बोथ वेरी विथ द लेबर्स इजी टू लॉस, वन ऑफ द फ्रेज है पोएम में, इसका मतलब है कि बोथ वेरी विथ द लेबर्स लॉस्ट का मीनिंग होता है कि एक ही साथ खुशी और गम दोनों आना, खुशी और दुख दोनों आना है। तो इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर ए, द पोएट एंड मदर आर स्माइलिंग एट द फोटोग्राफ, नहीं। ऑप्शन नंबर ए, बी, द पोएट एंड मदर आर ट्राइड आफ्टर अ वर्किंग। ऑप्शन नंबर सी, बोथ पोएट एंड मदर फील द पेन ऑफ लॉसिंग समथिंग। ऑप्शन नंबर डी, द पोएट्स इज एंग्री एट द मदर। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि पोएट्स जो है अपनी मम्मी पे एंग्री है, बिल्कुल गलत है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट ना, बोथ द पोएट एंड मदर फील द पेन ऑफ लॉसिंग समवन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द सी इन द फोटोग्राफ सिंबलाइज? फोटोग्राफ पोएम में सी क्या सिंबलाइज करता है? ऑप्शन नंबर ए, सी नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर बी, द ब्यूटी ऑफ नेचर, क्या सी नेचर की ब्यूटी को दिखाने का काम करता है? ऑप्शन नंबर सी, हैप्पीनेस ऑफ द चाइल्डहुड, क्या बचपन की यादें को यह बताने का काम करते हैं, बचपन में किस प्रकार से खुश रहते थे उसे बताने का काम करता है सी। ऑप्शन नंबर डी, आर डेंजरस प्लेस, क्या सी वन ऑफ द डेंजरस प्लेस दिखाने का काम कर रहा है फोटोग्राफ में? तो ये सब नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है द नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ लाइफ, क्योंकि सी जो है कभी खत्म नहीं हुआ, सी जैसे का तैसा ही रह गया है, और पोएट की मदर जो है उनका डेथ हो गया, धीरे धीरे बड़ा हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, द नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 14, why does the poet say there is nothing to say at all? कहने का मतलब है कि इसमें से पोएट क्यों ऐसा कहे कि there is nothing to say at all, इन सब बातों के लिए कहने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, सी इज हैप्पी लुकिंग एट द फोटोग्राफ, क्या वो फोटोग्राफ देख करके बहुत ज्यादा खुश हो गई इसलिए वो कुछ नहीं कहना चाह रही थी? ऑप्शन नंबर बी, सी इज एक्सेप्टेड हर मदर डेथ एंड फील्स स्पीचलेस, क्या उस वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ मेरी मम्मी का डेथ हो गया है और अब वो कुछ कहने नहीं चाहती, वो स्पीचलेस फील कर रही है क्योंकि अपनी मम्मी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रही है। ऑप्शन नंबर सी इज टायर ऑफ लुकिंग एट द ओल्ड फोटोग्राफ, क्या ओल्ड फोटोग्राफ को देख करके वो अपने आप को थका हुआ महसूस करती है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने क्या ओल्ड फोटोग्राफ को देख लिया। ऑप्शन नंबर डी, सी डजंट लाइक अ फोटोग्राफ एनीमोर, क्या उसे कोई फोटोग्राफ पसंद नहीं था? तो हम लोग जानते हैं क्योंकि वो लास्ट में वो अपनी मम्मी को याद करती है, क्योंकि उसकी मम्मी को बहुत याद करने आने लगते हैं, इसके कारण से वो फोटोग्राफ देख करके वो अपनी मम्मी को याद करती है, और इस कारण से वो कहती है कि अब हम कुछ बोल नहीं सकते, पूरी तरह से शांत हो जाती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी इज अ एक्सेप्टेड हर मदर डेथ, वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ मेरी मम्मी का डेथ हो गया है, और इसी कारण से वो स्पीचलेस हो जाती है, अपनी मम्मी के बारे में कुछ नहीं बोलती, बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट काइंड्स ऑफ इमोशन डज द पोएट एक्सप्रेस? बोलता है अ फोटोग्राफ पोएम में किस प्रकार के इमोशन को दिखाने का काम किया है पोएट? ऑप्शन नंबर ए, जॉय और एक्साइटमेंट, क्या खुशी और एक्साइटमेंट को दिखाने का काम किए हैं? ऑप्शन नंबर बी, सैडनेस और नॉस्टेलिया को दिखाने का काम किए हैं? ऑप्शन नंबर सी, फेयर और एंगर, डर और गुस्सा को दिखाने का काम किए हैं? ऑप्शन नंबर 2, सरप्राइज और हैप्पीनेस, क्या सरप्राइज और हैप्पीनेस को दिखाने का काम किए? तो बिल्कुल नहीं, सरप्राइज और हैप्पीनेस को दिखाने का काम बिल्कुल नहीं किए हैं, फेयर और एंगर भी नहीं है, और
जॉय और एक्साइटमेंट भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सैडनेस और नॉस्टैल्जिया को दिखाने का, सैडनेस है और थोड़ी खुशी को भी बात किया गया है, कहीं खुशी भी है को दिखाने का, हैप्पीनेस को भी दिखाने का काम किया गया है और सैडनेस को भी दिखाया गया है। तो जब पोएट मदर का डेथ हो जाता है तब उसमें से सैडनेस को दिखाने का काम, और पोएट मदर जब फोटो को देखती थी तब भी खुश होती थी, लाफ हंसती थी। तो पोएट मदर अपने चाइल्डहुड में को देख करके भी बहुत ज्यादा खुश होने का काम करती थी। तो इसमें से सैडनेस और नॉस्टैल्जिया को दिखाने का काम किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी पीपल्स आर इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में कितने लोग थे? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर 4 1। तो हम लोग जानते हैं कि जो फोटोग्राफ है उसमें से 3 कोई है, पोएट्स मदर जो बीच में सबसे लंबी वाली है, और 2 कजन सिस्टर है, पोएट मदर की 2 कजन सिस्टर्स हैं। तो टोटल कितने हुए? 3 कोई हुए, 3 पीपल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, why does the poet feel silent at the end of the poem? मतलब इस क्वेश्चन में 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लास्ट में पोएम के एंड में पोएट क्यों अपने आप को साइलेंस कहती है, क्यों कहती है, अपने आप को साइलेंस क्यों फील कराती है? ऑप्शन नंबर ए, सी इज टायर्ड टू टॉकिंग, वो बहुत बात करते करते बहुत ज्यादा थक गई इसलिए बोल रही है कि साइलेंस रहने के लिए सबको। ऑप्शन नंबर बी, सी हैज नो वर्ड टू एक्सप्रेस हर लॉस, क्या अपनी जो माँ को खो दी है उसके पर कहने के लिए कोई बात नहीं है इसलिए सबको बोलती है साइलेंस साइलेंस। ऑप्शन नंबर सी इज हैप्पी अबाउट हर मदर्स चाइल्डहुड, क्या वो बहुत ज्यादा खुश हो गई है कि अपनी मम्मी के चाइल्डहुड को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश है कि हम मेरी मम्मी चाइल्डहुड में किस प्रकार से समुद्र पे घूमने गई थी, कैसे मस्ती कर रही थी, ये सब जान करके बहुत ज्यादा खुश है, इस पर बोलती साइलेंस। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी, सी इज थिंकिंग अबाउट द बीच, क्या वो सोचने लगी कि बीच के बारे में, बीच कितना सुंदर होता है, किस प्रकार से उसमें से पानी की लहरें जो है लोगों तक सब घूमते हैं, बीच पे घूमने में कैसा लगता है, इसके बारे में सोच रही थी। तो हम इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शी हैज नो वर्ड टू एक्सप्रेस हर लॉस, क्योंकि उसके पास अपनी मम्मी का जब डेथ हो गया था उसके बाद वो एक्सेप्ट करती कि हाँ मेरी मम्मी का डेथ हो गया है, और वो अपनी मम्मी को याद करने के बाद वो स्पीचलेस हो जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, what literary device is used in the line the sea which appear to have changed less? क्या है? quotes the sea which appear to have changed less। पहला लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर, बी सिमली, सी पर्सोनिफिकेशन और डी इलिट्रेशन। तो हम लोग जानते हैं मेटाफर, मेटाफर क्या करते हैं, किसी अगर नॉन लिविंग थिंग्स को अगर लिविंग थिंग्स के जैसा अगर प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग मेटाफर कहते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सिमिली किसे कहते हैं? कंपेयर टू थिंग्स, अगर दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं एज और लाइक से तो उसे कहते हैं सिमिली। और एलिट्रेशन किसे कहते हैं? जब टू वोवेल्स, टू कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट करता है वर्ड में, टू कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड होता है तो हम इसे एलिट्रेशन कहते हैं। और पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं? किसी चीजों को बढ़िया तरीके से बोलना, उसके बारे में अच्छा से बताना, उसे कहते हैं हम लोग पर्सोनिफिकेशन। तो राइट आंसर है सी पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 19, what does the photograph in the poem capture? ऑप्शन नंबर ए, सीनरी लैंडस्केप, क्या एक सुंदर सा दृश्य है, पेड़ पौधे वाला सीनरी है, उसका लैंडस्केप का फोटो कैप्चर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, आ चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ द पोएट्स मदर, क्या उस फोटोग्राफ में कैप्चर किया हुआ है चाइल्डहुड मेमोरी, मतलब बचपन की यादें, किनका? पोएट्स की मदर की बचपन की यादों को कैप्चर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, द पोएट्स स्कूल फ्रेंड्स, क्या उस जो पिक्चर है, जो फोटोग्राफ है, उसमें से पोएट के स्कूल फ्रेंड्स का पिक्चर को क्लिक किया गया है। या डी ऑप्शन है हिस्ट्रिकल इवेंट, क्या कोई हिस्ट्रिकल इवेंट के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर है कि इसमें ऑप्शन नंबर बी,
अ चाइल्डहुड मेमोरी ऑफ द पोएट्स मदर। जो पिक्चर है उसमें से क्या है, पोएट्स मदर का चाइल्डहुड मेमोरी, जो बीच पे घूमने के लिए गए अपने दो कजन सिस्टर के साथ में, वो फोटो खिंचवाए हैं, उसको देखने का काम कर रही है, जिसमें से वो अपने फीलिंग्स को बताने का काम कर रहे हैं कि चाइल्डहुड मदर्स के चाइल्डहुड के हैप्पीनेस के बारे में उसमें से दिखाया गया है। तो मेमोरी, चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ द पोएट्स मदर की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। Question number 20. Who are the other two people in the photograph beside the poet mother? पोएट मदर के बगल में जो फोटोग्राफ में थ्री पीपल्स थे, तो दो और जो है वो कौन है? ऑप्शन नंबर हर पेरेंट्स, क्या पोएट्स मदर के मम्मी पापा हैं? ऑप्शन नंबर बी हर स्कूल फ्रेंड्स, क्या पोएट्स मदर के स्कूल फ्रेंड्स हैं दो दो जो बगल में हैं? ऑप्शन नंबर सी हर कजन्स, क्या उसके कजन सिस्टर्स हैं? और ऑप्शन नंबर डी हर सिबलिंग्स, क्या उसके भाई बहन हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हर कजन्स, जो उसके बगल में है दोनों, वो क्या है, उनके कजन सिस्टर्स है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट सॉ इन द पोयम? कहने का मतलब है, कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है कंपेयर, बोलते हैं इस पोयम में किस चीज का कंपेयर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए द पास्ट एंड द प्रेजेंट, क्या कंपेयर किया गया इसमें से पास्ट और प्रेजेंट को? ऑप्शन नंबर बी नेचर और ह्यूमन लाइफ को, क्या नेचर और ह्यूमन लाइफ को कंपेयर किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हैप्पीनेस और सोरो को कंपेयर किया गया। ऑप्शन नंबर डी फोटोग्राफ और पेंटिंग, क्या फोटोग्राफ और पेंटिंग का पेंटिंग है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो नहीं सकता है, इसमें से हैप्पीनेस और सोरो को भी कंपेयर नहीं किया गया, इसमें से क्या पास्ट एंड प्रेजेंट को कंपेयर किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 22, what does the phrase the sea which appears to have changeless suggest? ऑप्शन नंबर ए सी रिमेन्स कांस्टेंट वेल ह्यूमन लाइफ चेंज, क्या उसमें से दिखाया गया, सी को दिखाया गया है कि सी कांस्टेंट है और ह्यूमन लाइफ धीरे धीरे करके चेंज होता है? ऑप्शन नंबर बी द सी हैज ऑल्सो चेंज ओवर अ टाइम, क्या इसमें से पोयम में दिखाया गया कि सी भी समय के अनुसार धीरे धीरे चेंज हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी द सी इज अनइम्पॉर्टेंट इन द पोएम, इसमें से ये बताया गया कि कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें से, पोएम में कोई बात ही नहीं किया गया है सी के बारे में? ऑप्शन नंबर डी द पोएट डिसलाइक द सी, क्या पोएट जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं सी को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द सी रिमेन्स अ कांस्टेंट, क्या सी जैसा का तैसा ही है, जहां था वहीं पर भी है, वाइल ह्यूमन लाइफ चेंज, और ह्यूमन लाइफ क्या होता है, चेंज होता है। जैसे कि पोएट्स मदर क्या हुई, पहले 12 ईयर ओल्ड थी, धीरे धीरे करके बड़ी हुई है और अब उसका डेथ हो गया, तो ह्यूमन लाइफ चेंज होता है और सी क्या है, रिमेन कांस्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, What emotion does the poet express in the final line? जो लास्ट लाइन है उसमें से किस प्रकार के इमोशन को दिखाया गया है? ऑप्शन नंबर ए एंगर, क्या इसमें से गुस्सा को दिखाया गया था? ऑप्शन नंबर बी हैप्पीनेस, क्या खुशी को दिखाया गया था? ऑप्शन नंबर सी नॉस्टली नॉस्टा नॉस्टैल्जिया या ग्रीफ को दिखाया गया था? और ऑप्शन नंबर डी एक्साइटमेंट, क्या सिर्फ एक्साइटमेंट को दिखाया गया था? तो इसमें से ये दिखाया गया था हैप्पीनेस और लॉस, चाइल्डहुड मेमोरीज की बात किया गया था, और उसे हम नॉस्टैल्जियास और ग्रीप्स के नाम से जानते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, What does the silence in the last line signify? जो साइलेंस वर्ड लास्ट में प्रयोग किया गया था वो क्या बताने का काम करता है? ऑप्शन नंबर ए द पोएट हैज नथिंग मोर टू से अबाउट हर मदर्स डेथ, क्या इसमें यह बताया गया है कि पोएट्स जो है अपनी मदर की डेथ के बारे में कोई और बात नहीं करना चाहती है? ऑप्शन नंबर बी द पोएट इंजॉय साइलेंस, क्या वो पोएट जो है वो शांत रह करके वो शांत साइलेंस को, शांति को एंजॉय करना चाह रही है? ऑप्शन नंबर सी द पोएट इज फीलिंग स्लीपी, क्या लग रहा है कि पोएट को नहीं अब मुझे शांत हो जाना चाहिए और उसे नींद आ रहा है?
ऑप्शन नंबर डी, द पोएट इज रिकॉलिंग हैप्पी मेमोरी, क्या वो शांत रह के अपने वो पहले की जो खुशी वाली मेमोरीज है उसे याद करना चाह रही है। तो पहले इस जो चाहती है इसमें से वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। द पोएट हैज अ नथिंग मोर टू से अबाउट हर मदर डेथ। वो कहती है कि अब मैं अपनी माँ के बारे में और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। वो बिल्कुल शांत हो जाती है क्योंकि वो अपनी मम्मी का डेथ हो गया, उसी से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, इसलिए कहती है हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, what does the poet mother recall about the day of photograph was taken? Option number A, how she lost her hat, किस प्रकार से अपनी गोल्ड hat को लॉस की। ऑप्शन नंबर बी, हाउ हॉट टू वेदर, वेदर किस प्रकार के कितना हॉट है कितना गर्म वाला वेदर है उसे बताने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, हाउ हर कजन्स पुशेस हर इनटू वाटर, वाटर को उसकी कजन्स किस प्रकार के पुश कर रही है, मतलब वाटर से कैसे खेल रही है उसकी कजन सिस्टर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाउ दे वर ड्रेसेस फॉर द बीच और टिंग, या फिर उसमें से ये बताया गया है कि हाँ ड्रेसेस किस प्रकार से हमारे पेरेंट्स ने जो ड्रेसेस किस प्रकार के दिलाए हैं बीच के लिए उसके बारे में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाउ दे वर ड्रेसेस फॉर द बीच और टिंग, इसके बारे में बात किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, What does the word cardboard in the poem refers? कार्डबोर्ड क्या बताता है, जो हम पोएम पढ़ा रहे थे उसमें से बताए थे कार्डबोर्ड का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ, क्या कार्डबोर्ड का मतलब होता है फ्रेम ऑफ फोटोग्राफ्स। ऑप्शन नंबर बी, ग्रीटिंग कार्ड, क्या ग्रीटिंग कार्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी, फोटो एल्बम, क्या कार्डबोर्ड का मतलब फोटो एल्बम होता है। ऑप्शन नंबर डी, पेंटिंग, क्या कोई पेंटिंग होता है। जो ओल्ड टाइम में होते थे ना तो वो हमारे यहाँ फोटो फ्रेम नहीं हुआ करता था, तो उसमें से कार्डबोर्ड में क्या करते थे उसे चिपका करके रखने का काम करते थे। और कार्डबोर्ड का मतलब ही होता है द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ, क्या होता है फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द फ्रेज लेवर्ड इजी ऑफ लॉस मीन्स, क्या होगा लेवर्ड इजी ऑफ लॉस मीन्स, इसका कहने का मतलब है लेबर। ऑप्शन नंबर ए, द पोएट इज टायर्ड ऑफ लाइफ, क्या अपनी लाइफ में पोएट बहुत ज्यादा थक चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी, द पोएट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट हर मदर डेथ, क्या पोएट चाहती है कि फाइंड करे डिफिकल्टीज कि हाँ एक्सेप्ट करती हाँ मेरी मदर का डेथ हो गया है। ऑप्शन नंबर सी, द पोएट्स मदर वॉज फिजिकली वीक, क्या इसमें बताया गया कि पोएट्स मदर है पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। ऑप्शन नंबर डी, द पोएट्स एंजॉय रिमेम्बरिंग द पास्ट, क्या इसमें से ये बताया गया है कि पोएट जो है अपनी लास्ट की मेमोरीज है उसे एंजॉय करने का काम करते हैं। लेबर्स इजी टू लॉस कहने का मतलब है किसी चीज को हम खोए हुए हैं जिसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द पोएट्स फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट हर मदर डेथ, जो उसमें क्या बताया गया लॉस, मदर की लॉस हुई है, मदर का डेथ हो गया, इसी के बारे में बात किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ द ट्रांसेंस ऑफ लाइफ इन द पोएम। ट्रांसेंस ऑफ लाइफ का मतलब होता है नॉट लॉस्टिंग मतलब हमेशा जीवित ना रहने वाले, नश्वर कहते हैं हमेशा ना जीवित रहने वाला, ट्रांसेंस ऑफ लाइफ कहने का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए, इट साव दैट लाइफ इज अ शॉर्ट एंड ईवर चेंज, कहते लाइफ क्या होता है बहुत छोटा है और वे कभी चेंज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ वेल्थ, क्या ये बताने का काम करता है वेल्थ को बताने का काम करता है, आप कितने बड़े हैं कितना पैसा है क्या है ये बताने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी, इट हाईलाइट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, क्या ये बताने का काम करता है ऑप्शन नंबर सी में कि हाईलाइट कि इसमें से ये बताया गया ब्यूटी ऑफ नेचर किस प्रकार के प्राकृतिक सुंदरता को बताने का काम। इट डिस्कस हाउ पीपल्स रिमेन द सेम फॉर एवर, इसमें से ये बताया गया है कि हाँ इंसान कैसे हमेशा एक ही जैसा रहता है, तो बिल्कुल नहीं हमेशा एक ही जैसा तो नहीं रहता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता ये बताने के। तो इट्स हाउ द लाइफ इज शॉर्ट एंड ईवर चेंज, लाइट क्या है शॉर्ट है मतलब धीरे धीरे आकर के खत्म हो जाएगा और हमेशा टाइम टू टाइम चेंजिंग होते रहता है, इसी को बताया गया है ट्रांसेंस ऑफ साइंस, ट्रांसेंस ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, what message does the poem convey? ऑप्शन नंबर ए, नेचर इज स्ट्रॉन्गर देन ह्यूमन,
क्या इस पोएम में ये बताया गया कि नेचर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ह्यूमन से? दूसरा है फोटोग्राफी इज अ इम्पोर्टेंट आर्ट। फोटोग्राफ क्या है? फोटो लेना एक प्रकार के आर्ट है। तीसरा है लाइफ इज टेम्परेरी एंड मेमोरीज रिमेन्स। लाइफ क्या है? टेम्पररी होता है और मेमोरीज क्या करते हैं? बचा करके रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, द पोएट मिस हर चाइल्डहुड। क्या पोएट अपने बचपन को याद कर रहे हैं? इसके बारे में बताया गया। तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर है नेचर इज स्ट्रॉन्गर देन अ ह्यूमन। नेचर क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ह्यूमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट कॉन्ट्रास्ट डज द पोएट हाईलाइट इन द पोएम? ऑप्शन नंबर ए, बिटवीन लैंड और सी। क्या इसमें से पोएम फोटोग्राफ में ये हाईलाइट किया गया लैंड और सी के बिटवीन के कॉन्ट्रास्ट को, मतलब भेद को दिखाया गया? तो बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन जॉय एंड सॉरो, खुशी और दुख को बताया गया है। ये थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं लेकिन ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन द यूथ और ओल्ड एज, मतलब यंग एज को दिखाया गया है और ओल्ड एज को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर डी, बिटवीन पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट को दिखाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसमें से पास्ट को भी दिखाया गया है, पास्ट में कैसे चाइल्ड जो राइटर्स मदर है वो किस प्रकार की थी, फिर प्रेजेंट में धीरे धीरे करके बड़े होते हैं उसके राइटर्स की मदर और उनका डेथ हो जाता है, अब किस प्रकार से है उसको दिखाने का काम किया। तो इसमें से कॉन्ट्रास्ट ये बताया गया है पास्ट और प्रेजेंट का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, What does the poet mean by the noise of the wave? कहने का मतलब है noise of the wave का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर ए, कंटिन्यू मूवमेंट ऑफ लाइफ। क्या इसमें ये बताया गया कंटिन्यू मूवमेंट ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया? ऑप्शन नंबर बी, डिस्टर्बिंग अ साउंड। क्या किसी साउंड को डिस्टर्ब करने के बारे में बताया गया नॉइस ऑफ द वेव? ऑप्शन नंबर सी, द लूबी फॉर अ चिल्ड्रेन। क्या चिल्ड्रेन्स की मस्ती दुख ये सबको बताने का काम किया है? ऑप्शन नंबर डी, आर रिमाइंडर ऑफ हैप्पी टाइम। क्या ये बताया गया रिमाइंडर ऑफ हैप्पी टाइम्स? तो इसमें से बताया गया है नॉइस ऑफ द वेव का मतलब होता है, द नॉइस ऑफ द वेव मतलब होता है कंटिन्यू मूवमेंट ऑफ द लाइफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी फेजेस ऑफ लाइफ आर डिपिक्टेड इन द पोएम? कहने का मतलब है कि इस पोएम में लाइफ के कितने फेज पे बात किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, क्या लाइफ के एक फेज की सिर्फ बात किया गया? नहीं। ऑप्शन नंबर बी, 2 फेजेस की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी, 3 फेज। ऑप्शन नंबर डी, 4 फेज। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 3 फेजेस की बात की है। फर्स्ट चाइल्डहुड, सेकेंड यंग एज जो शादी हो जाता है लगभग 35 साल के, और लास्ट डेथ ओल्ड एज की बात कर सकते हैं। तो 3 फेजेस की बात कर रहे हैं, चाइल्डहुड जो बचपन की बात किया, पोएट मदर है, यंग एज जब शादी हो जाता है फिर अपने फोटो को देखकर याद करती है, और लास्ट ओल्ड एज जिसमें से पोएट्स की मदर का डेथ हो जाता है। तो 3 फेजेस की बात की। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ टाइम इन द पोएम? ऑप्शन नंबर ए, through change emotion and memories. Option number B, by comparing it to a running water. Option number C, by describing the sunset. Option number D, discussing a modern technology. इसमें से बात किया गया है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थ्रू चेंजिंग इमोशन एंड मेमोरीज। इसमें से ये बात किया गया है कि किस प्रकार से जब छोटे बच्चे थे तो हमारे इमोशन बहुत हैप्पीनेस वाला थे, लास्ट धीरे 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 मेमोरीज में चेंजिंग आया, इमोशन में चेंजिंग आया, लोग उस इमोशन को याद करते थे, मम्मी फिर बड़ी हो गई, फिर उसे देख करके अपनी लाइफ को देख करके याद करते थे, और धीरे धीरे मेमोरीज में भी चेंजिंग आती है। राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज अ फोटोग्राफ? फोटोग्राफ किस प्रकार का पोएम है? ऑप्शन नंबर ए, अ सोनेट। ऑप्शन नंबर बी, अ सेकू। ऑप्शन नंबर सी, अ फ्री वर्स लिरिकल पोएम, या ऑप्शन नंबर डी, अ बैलेड। तो देखो ना, ये जो पोएम है अ फ्री वर्स लिरिक पोएम है। किस प्रकार का? फ्री वर्स लिरिक पोएम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फ्रेज देयर इज नथिंग टू से एट ऑल? क्या लास्ट ऑप्शन लास्ट फ्रेज है देयर इज नथिंग टू से एट ऑल?
का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, इट एम्फसाइज द डेथ और ग्रीफ एंड स्पीचलेसनेस। क्या डेथ को दिखाने का काम कर रहा है, ग्रीफ दुख को दिखाने का काम कर, या स्पीचलेस शांत को दिखाने का काम कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, इट सजेस्ट अ पोएट इज बेयर्ड। वो पोएट को ये सजेस्ट करे कि कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल शांत हो जाना है। ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स द पोएट इज एंग्री एट हर मदर। इसमें यह दिखाया गया कि पोएट जो है अपनी मम्मी पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। ऑप्शन नंबर डी, इट हाईलाइट द ब्यूटी ऑफ द ओशियन। क्या वो ये बताने लगी है ओशियन के ब्यूटी को दिखाने का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इट एम्फसाइज द डेप्थ ऑफ ग्रीफ एंड स्पीचलेसनेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियोस। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।